सर ये काम एक जैसा, रिस्क एक जैसा, सरहद पर जो चुनौती है वो एक जैसी, तो ये डिवाइसिव अप्रोच क्यों है? और ये इस सवाल का भी जवाब दीजिए मेजर जनरल विशंबर कि जो एक्स ग्रेशिया है, कॉम्पनसेशन, जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि वो भी तो सरकार ही देती है, अगर बीमा की राशि मिली उसका प्रीमियम भी तो सरकार पे करती है। कैसे डिफरेंशिएट करें इसको कि मुआवजा, कॉम्पनसेशन, अवार्ड, रिवॉर्ड एक अलग चीज है, अलहदा चीज है, और इंश्योरेंस का पैसा एक अलहदा चीज है। गरिमा, देखिए, वो जो अमर जवान है अजय सिंह, वो अमर है, और अगर मेरे भाई लोग उस डिक्शनरी में अमर का मतलब समझे तो इमॉर्टल है, और इसीलिए हम लोग अमर जवान ज्योति बोलते थे उसको, जो इंडिया गेट के नीचे थी, वो अमर है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। वो है, वो क्यों अमर है, कैसे अमर है? इस पूरी स्कीम के अंदर जैसे ये कह रहे हैं कि उसको पेंशन नहीं मिलेगी, मतलब क्या समाज परिवार को भूल जाएगा? आप लोग चारों तरफ देख के देखो, इस किस्म के परिवारों को भूल जाते हैं। मेरे पिताजी अमर हुए थे। आज मेरे गांव में जाओ, आप पूरे पैनल को बोल रहा हूँ, मेरे गांव में जाओ, सारा गांव जानता है, बता देंगे उनके बेटे कौन है, क्या है। और जब तक हम लोग हैं, जब तक हमारी पीढ़ियां चलेंगी, गांव में लोग बोलेंगे कि वो अमर है, क्योंकि वो अमर था। वो एक प्रथा है, वो एक सैनिक का जज्बा है। जहां से सैनिक आते हैं ना, जिन गांव से सैनिक आते हैं, जिन नर्सरी से सैनिक निकलते हैं, कमाल की बात है, झज्जर जैसे डिस्ट्रिक्ट में 44,000 एक्स सर्विसमैन है। आप देखिए, रेवाड़ी जैसे डिस्ट्रिक्ट में 44,000 डिस्ट्रिक्ट है। गाजीपुर में जाइए, 55,000 एक्स सर्विसमैन है साहब। इन नर्सरी से अगर पूरे 55,000 अगर आप एक्स सर्विसमैन बाकी डिस्ट्रिक्ट से लो इस देश के, तो कहीं भी, तो इसका मतलब तो हर एक में ये बात नहीं है। कुछ जगह हैं जहां से सैनिक आए हैं, जहां से उन्होंने सेवा की है। और हरियाणा में हर गांव में जाइए, हर गांव में आपको 3-4 अमर जो जवान हैं उनकी समाधियां मिलेंगी, उनको लोग वर्शिप करते मिलेंगे। तो इस मुद्दे को, एक बात में जफर इकबाल की बिल्कुल सहमत हूं कि पार्लियामेंट ने इस मुद्दे को ट्राइबल सा कर दिया है। और ये सबसे बड़ी मुझे चिंता ये है कि जो अग्निपथ स्कीम है, जिसमें बहुत त्रुटियां हैं, आज के दिन जिस तरह से मीडिया में माहौल है, जिस तरह से उस पर डिस्कशन हो रही है, एक छोटे से हिस्से को उस पूरी पार्लियामेंट की स्पीच से, जहां अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर के बारे में जहां लोगों ने वोट दिए उसके खिलाफ साहब, उसको आप लोगों ने लाके मुआवजे पर टिका दिया। बहुत दुख की बात है। सैनिक जो होते हैं ना, जैसी जो प्रोफेशनल आर्मी होती है, उनमें मुआवजे नहीं मिलते साहब। अब आपने यूक्रेन और रशिया की वॉर देखी थी ना, वैगनर आर्मी थी, मिलिट्री आर्मी थी, उसमें ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। सेना की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये रिफाइन हुई हैं। जब स्कीम लागू की तो मेरे ख्याल में ये पूरी तरह से सोची हुई स्कीम नहीं थी। तभी वो एक जनरल रावने ने बोला, ये स्कीम पूरी की पूरी अग्निपथ स्कीम एकदम से, एक जल्दी में, एक हरिड अफेयर करके सेना पर थोप दी गई। वरना सेना अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत डिटेल में लिखती है, सोच के लिखती है, वो शुरू में लिखती कि क्या होगा। एक सैनिक, एक बार और आपसे एक राउंड और इस पर डिटेल से आपसे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल ये जो एक बड़ा कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को भी थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए ना, कि हम जिससे जफर साहब कह रहे हैं कि कॉम्पेंसेशन दे दिया, और सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन शहीद के परिवार को देते हैं। तो ये जो 98 लाख रुपए मिला अजय कुमार के, शहीद अजय कुमार के परिवार को, इसे कॉम्पेंसेशन माना जा सकता है क्या? या फिर यह गलत क्लेम है सरकार का, ये बीमे का पैसा है?
देखिए जो 46 लैक्स है जो कि आर्मी जो भी इंश्योरेंस आर्मी के तहत हुई है वो AGIF ने मनी इन्वेस्ट की है, उसको किया है, वो सब मुझे नहीं पता। वो बिल्कुल मैं मानूंगा, वो बिल्कुल एक जायज चीज है, हमें भी मिलती है, वो प्रॉपर जायज है वो। लेकिन जो बैंक की इंश्योरेंस है वो एक डिफरेंट है, उसको ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। जो एक्स ग्रेशिया है वो इतना टाइम क्यों ले रहा है, जो ब्रिगेडियर साहब ने बोला, एक्चुअली में वो एक्स ग्रेशिया है। और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं मात्र 44 कि लाख ये जो का है ना, एक्स ग्रेशिया है ना, एक मेजर जनरल, तो 44 लाख के बाद देखो 44 लाख के बाद जो उसकी जो आपने बता बिल्कुल, हाँ वो चीजें वो बिल्कुल उसके साथ है ना, वो तो उसको एंटाइटलमेंट है। वो एंटाइटल उनकी वेरिफिकेशन जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, और एक दिन कोई किसी टीवी चैनल पे कह रहा था उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। बात इन चीजों की, हम बहुत आगे आज के साथ 1962 की वॉर में, 1965 की वॉर में हमें सब प्रॉब्लम थी, हमने उसको काफी हद तक सॉल्व कर दिया। आज ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, पर ये पूरी की पूरी स्कीम जिस ढंग से लाए हो ना, मैं गरिमा जी मैं ये कह रहा हूं, इसके बहुत इसमें जो बाकी चीजें हैं डिवाइसिव है, नहीं है, ये बात की बातें। और मैं सेना और मैं एक और बात कहूंगा गरिमा जी, ADGPI ने जो स्टेटमेंट दिया उसको हम किसी भी तरह ADGPI को मत समेटो, किसी भी तरह जो फौज कह रही है अंदर उसको मत समेटो। हमारी बड़ी अनुशासित फौज है, इस देश की सबसे बड़ा भाग्यशाली देश ये है 70 साल में कि हमारे चीफ से लेके डाउनवर्ड तक बहुत अनुशासित है। देश की सरकार ने जो बोल दिया वो देश के हित में नहीं, वो सरकार जाने, लेकिन फौज ने यहां से लार्जर निश्चित तौर पर मैं आपके साथ उसको मत घसीटो, उसको सर्टिफिकेट मत लो, नहीं गरिमा उसको सर्टिफिकेट मत लो, और उसको सर्टिफिकेट लेके पॉलिटिसाइज मत कीजिए। अब ये बताइए